दंडवत प्रणाम। स्वामी के सन्निधान में जितने भी भक्त थे उनमें से एक महत्वपूर्ण भक्त महादयिसा थी, जो कि हमारे पंथ के प्रथम आचार्य श्री नागदेव जी की बहन थी। अगर मैं ये कहता हूँ कि महादयिसा अगर स्वामी के सन्निधान में नहीं होती या महादयिसा अगर नहीं होती तो आज हमारे पास जितनी भी स्वामी की लीलाएं हैं, महत्वपूर्ण लीलाएं हैं, जितना भी ब्रह्म विद्या का भाग हमारे पास में है, आज हम जितना जानते हैं, हमें जितना ज्ञात है, उसका 10% भी हमारे पास नहीं होता। हम लीला चरित्र अगर देखते रहे तो कई जगह ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे महादयिसा ने महाराज जी को पूछा है, प्रश्न किया है कि जी ये कैसा है, जी वो कैसा है। उसके उपरांत स्वामी जी ने सारी बातें हमें बताई है, हमें माने महादयिसा जी को बताई है, जो कि बाद में एक चरित्र के रूप में हमारे महिम भट्ट ने उन्हें एक श्रृंखला में बांध दिया है। ऐसे महादयिसा का महत्व है और इसी महत्व के कारण क्यों ना हो, इस मार्ग का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, वो लीला चरित्र की शुरुआत की लीला, इसका श्रेय भी महादयिसा को जाता है। महादयिसा के मन में ये प्रश्न आता है कि स्वामी जी बता रहे हैं ये पंथ वो तो सब ठीक है, लेकिन इस पंथ का सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, किसने ये ज्ञान बताया है। स्वामी जी हमें बता रहे, ठीक है, मान लेते, किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई कारण होता है। इस संसार में, इस पृथ्वी, इस धरा पर जितने भी जड़ चेतन वस्तुएं हैं, उन सभी का कोई ना कोई सोर्स है। भाव रूप अभाव रूप दोनों भी जो वस्तुएं होती है उन सभी का कोई ना कोई सोर्स होता है। वैसे इस पंथ का भी कोई सोर्स होगा, ये प्रश्न महादयिसा के मन में आता है। देखो, उनकी सोचने की शक्ति कमाल की है। प्रश्न भी हमारे मन में तब उत्पन्न होते हैं कि जब हमारी बौद्धिक प्रगल्भता अधिक होती है, हमारी जानने के विषय में रुचि अधिक होती है, तभी हम प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे नहीं उठ के हम प्रश्न कर सकते किसी भी बात पर। तो महादयिसा के मन में ये प्रश्न आना सहज हो गया कि इस पंथ का भी तो कोई ना कोई सोर्स होगा, कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से इसका निर्माण हुआ है। संस्कृत में कहा जाता है कि यद दृश्यते यदनंतरम यद दृश्यते तस्य कारणम। जिसके बाद जिसको देखा जाता है वो पहले वाला उस बाद वाले को कारण होता है। मतलब प्रत्येक वस्तु के लिए कोई ना कोई कारण है। तो महादयिसा ने ऐसे ही प्रश्न मन में उपस्थित हुआ, स्वामी जी से पूछ लिया। जो उनका मूल स्वभाव है, उन्होंने प्रश्न कर दिया स्वामी से। कहती है महादयिसी प्रश्न केला, जीजी या मार्गाशी कौन आदि। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, आप जिस मार्ग को मोक्ष का मार्ग बता रहे हो,
इस मार्ग के आदि कारण कौन है? आदि इस शब्द का अर्थ मुख्य होता है और कारण का अर्थ निमित्त होता है। इस मार्ग के निमित्त कौन है? यावरी सर्वज्ञ म्हणितले बाई या मार्गाशी श्री दत्तात्रेय प्रभु आदि। इस पर हमारे महाराज कहते हैं महादेशा को कि भाई या मार्गाशी श्री दत्तात्रेय प्रभु आदि। अब श्री दत्तात्रेय प्रभु के बारे में ऐसा एक कहा जाता है कि इस धरातला पर, इस भूमि पर, या स्पेशली हम कर्मभूमि में बोलेंगे, कर्मभूमि में जितने भी पंथ हैं उन सभी के सोर्स जो है वो श्री दत्तात्रेय महाराज जी से निकलते हैं। चाहे वो देवता भक्ति वाले पंथ हो या मोक्ष मार्ग वाले पंथ हो, ईश्वर निर्मित पंथ हो, इन सभी का जो सोर्स होता है, सोर्स जो मिलता है वो श्री दत्तात्रेय प्रभु से जाके कहीं ना कहीं मिलता है। आप नाथ संप्रदाय को देख लीजिए, वो नाथ परंपरा के तहत उनकी भी जो श्रृंखला है वो आखिर में श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास में जाके खत्म होती है। शंकराचार्य जी देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी किसी न किसी रूप में श्री दत्तात्रेय प्रभु से जुड़े हुए। कोई भी पंथ को लेकर आप देखिए, अब जो अर्वाचीन जो पंथ है वो भी, गीता मानने वाले जितने भी पंथ है वो भी श्री दत्तात्रेय महाराज जी से जाके मिलते हैं। अब किसी भी पंथ को ले लीजिए, वो किसी न किसी रूप में श्री दत्तात्रेय महाराज जी को ही अपना आदि कारण मुख्य बताएगा, चाहे वो मोक्ष मार्ग का पंथ हो या चाहे वो देवता भक्ति का पंथ हो। अब यहाँ पे सर्वज्ञ, जैसे कि कई बार देखा जाए इस लीला में तो बहुत सारी बातें हमें सीखने लायक है। यहाँ पर हम अगर बाजार से किसी की बनाई हुई चीज लेकर घर पर आते हैं तो हम उसके बारे में हम अपने घर वालों को कहते कि ये मैंने लाई हुई, जबकि उसके कहने का भाव ये होता है कि ये मेरी है, मैंने इसको लाया है, जबकि वस्तुतः स्थिति कुछ और है। हमने वो सिर्फ खरीद के लाई है, जिसका प्रोडक्शन हमारा नहीं है, प्रोडक्शन किसी कंपनी ने किया हुआ है, बेचा किसी और ने, हमने खरीदा और घर पे लेके आए। तब भी हमारे भीतर इतना मैं आ जाता है कि हम सबको बोलने लगते हैं कि नहीं ये चीज़ मैंने यहाँ से लाई, फला से लाई, फला इतने रुपए में लाई। ये सारी बातें ये मैं के लिए कारण हो जाता है। वे जीव का स्वभाव है, हमारे मूल स्वभाव के अनुसार हम वर्तन करते हैं। ईश्वर के यहाँ पे ये सारी बातें नहीं है। ईश्वर तो गुरु परंपरा का मान रखते हैं। इतने सारे शतकों से ये पंथ यहाँ पे चला आ रहा है। इस पंथ को मानने वाले अब सारे जग में कितने सारे अब इसके भक्त है, अनुयायी है। उस वक्त भी इस पंथ को बहुत सारे लोग स्वीकार कर रहे थे, स्वामी जी के सन्निधान में आ रहे थे। तो महादय साहब अगर पूछते कि जीजी या मार्गशी आदि कारण कौन, तो स्वामी जी कहते कि आपके सामने हम बैठे हुए, आप ऐसे कैसे प्रश्न कर रहे हो कि या मार्गशी आदि कारण कौन। ऐसे भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं। हमारे महाराज जी ने गुरु परंपरा का ध्यान रखते हुए या मार्गशी श्री दत्तात्रेय प्रभु आदि कारण, गुरु परंपरा का महत्व, गुरु परंपरा का श्रेष्ठत्व यहाँ पे स्वामी जी ने हमें सीखने लायक, हमारे सीखने लायक है कि हम जितना कुछ ले सकते हैं उतना कुछ हमें लेना है। गुरु परंपरा का महत्व स्वामी जी ने यहाँ पे बता दिया। फिर उसके बाद में श्री दत्तात्रेय प्रभु के बारे में जानकारी देते हुए स्वामी जी कहते हैं, सर्वज्ञ मणितले
बाई श्री दत्तात्रेय प्रभू गोसावी भोगभूमी कृतयोगी ऋखीश्वराचा ठाई अवतारू स्वीकारला। कृतयुग का जो आखिरी वाला जो कालखंड है, आखिरी वाला जो पीरियड है, जो अब कृतयुग समाप्त होने को है और उसका लास्ट वाला जो पीरियड चल रहा है, उस समय पे कृतयुगी भोगभूमि माने बद्रिकाश्रम जो भूमि है उसे भोगभूमि में समझा जाता है। भोगभूमि में श्री दत्तात्रेय प्रभु ऋखीश्वराचा ठाई माने ऋषि के यहाँ पर श्री दत्तात्रेय प्रभु अवतार स्वीकार, श्री दत्तात्रेय प्रभु ने अवतार लिया। अब कौन से ऋषि के पास, कौन से ऋषि के यहाँ पे अवतार लिया हुआ है, माता पिता का तो ज्ञान होना जरूरी है। तो आगे हमारे महाराज जी बताते हैं कि आत्रि ऋषि पिता, आत्रि ऋषि को आप सभी जानते हैं। आत्रि ऋषि श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पिता है। और अनुसया माता, सती अनुसया को भी आप सभी जानते हैं। सती अनुसया के बारे में आपने बहुत सारी लीलाएं श्री दत्तात्रेय चरित्र में पढ़ी होंगी। सती अनुसया उनकी माता जी है। मग त्रेती कर्मभूमि सह्याद्र पर्वतासी विजय के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कृतयुग के जो आखिरी वाला चरण है, लास्ट वाला जो पीरियड है, उस पीरियड में श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अवतार ले लिया। और त्रेता युग के चलते, शुरुआत में ही त्रेता युग के श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जो भोगभूमि में अब तक रह रहे थे, उन्होंने त्रेता युग के आरंभ में कर्मभूमि से सह्याद्रि पर्वतासी विजय के लिए, कर्मभूमि से सह्याद्रि पर्वत जो कि माहौर में है, वहां पे जीव उद्धार के हेतु, जो ज्ञान देने के हेतु श्री दत्तात्रेय महाराज वहां पर आ गए। गोसाव्यासी जीव उद्धारावयाची प्रवृत्ति, जो श्री दत्तात्रेय प्रभु जी है, उन्होंने जीव का उद्धार करने की जो प्रवृत्ति है उसको त्रेता युग में स्वीकार कर लिया। और उस प्रवृत्ति के चलते स्वामी यहाँ पे माहौर में सह्याद्रि पर्वत पर आ गए। जैसा कि आप श्री दत्तात्रेय प्रभु चरित्र में देखते हैं कि श्री दत्तात्रेय प्रभु ने बहुत सारे जीवों को ज्ञान दिया है, बहुत सारे जीवों का उद्धार किया है। उनकी अपनी एक अस्थि है, उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं। और जैसे भी आगे आएंगे तो हम उसके बारे में भी, उनकी अस्थि के बारे में भी आप लोगों को ज्ञात करा देंगे। मग गोसावी तीर्थावस्थान झाले, मग राज्य करू लागले। मग गोसावी तीर्थावस्थान झाले माने स्वामी जी वहीं रहने लगे, श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज वहीं रहने लगे और वहीं जीवों को ज्ञान देकर जीवों का उद्धार करने लगे। ऐसी लीला चरित्र की ये प्रथम लीला है। हम लीला चरित्र ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और जैसे कि हमारे महाराज जी की आज्ञा है कि वंदे दिवस जाओ न दीजिए, कम से कम एक बार तो भी महाराज के किसी लीला का स्मरण या महाराज के नाम का चिंतन हमारे द्वारा दिन में होना चाहिए। इस छोटे से हेतु को सामने रखकर हम लोग यहाँ पे ये प्रयास कर रहे हैं कि लीला चरित्र को शुरुआत से आखिर तक लीला चिंतन इस श्रृंखला के माध्यम से आप तक पहुँचाए और आपके साथ में मिलकर हम महाराज जी का स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें। यही सदिच्छा रखते हुए आज की ये लीला यहाँ पे समाप्त होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।